और मुसलमानों में एक अफवाह फैला दिया किसी ने, भारत का कोई आदमी प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन, हल्ला कर दिया प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे भैया, आपको उतना वोट चाहिए होता है, उतना बड़े पैमाने पे वोट तभी मिलेगा जब आपको सारे लोग पसंद करें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद करते हैं। आप जितने दूसरे धर्म को गाली दीजिएगा, लोग आपको उतना धार्मिक समझेंगे। लेकिन याद रखिएगा, यही वो लक्षण होता है जो आप दूसरे धर्म को मजबूत कर रहे होते हैं और स्वयं को कमजोर कर रहे होते हैं। और मुसलमानों में एक अफवाह फैला दिया किसी ने, अब अफवाह किसने फैलाया इसका ओरिजिन नहीं पता चलता है, कि भारत का कोई आदमी प्रधानमंत्री, मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अरे भाई, यहाँ देखो, ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह मुस्लिम है, ऐसा अब तक भारत में कहीं नहीं हुआ कभी नहीं हुआ, और अभी निकट भविष्य में दिख भी नहीं रहा। निकट भविष्य में कहाँ दिख रहा है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक ही व्यक्ति 3-3 जगह रह जाए है, तो हल्ला कर दिया प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अरे भैया, आपको उतना वोट चाहिए होता है, आपको उतना वोट चाहिए, और वोट उतना बड़े पैमाने पे वोट केवल मुस्लिम होने के नाते नहीं मिलेगा। उतना बड़े पैमाने पे वोट तभी मिलेगा जब आपको सारे लोग पसंद करें, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को पसंद करते। नहीं समझे? अब खाली करते रहिएगा कि हमारे बात सुने, तो भाई केवल तुम्हारे लोग जानेंगे, तुम अपना रहो वहीं पे। ये चीज नहीं है ना, सबको लेके चलना चाहिए। खैर, वो चीजें बाद में नहीं आती है, वो घर से परवरिश में ही आती है। घर से परवरिश अगर आपकी कट्टरता वाली रहेगी ना, तो बड़े होके भी वही बनिएगा, और घर से परवरिश ठीक ठाक रहेगी तो आगे जाके भी ठीक बनेगा। लेकिन भारत अभी एक ऐसे दौर पे चला गया है जहाँ हम भीड़ तंत्र में रहते हैं, और हम धार्मिक कितने हैं इस बात का पता ये होता है कि हम दूसरे धर्म को कितना गाली देते हैं। आप जितने दूसरे धर्म को गाली दीजिएगा, लोग आपको उतना धार्मिक समझेंगे। लेकिन याद रखिएगा, यही वो लक्षण होता है जो आप दूसरे धर्म को मजबूत कर रहे होते हैं और स्वयं को कमजोर कर रहे होते हैं। समझा गया? और हमेशा आप लोगों को भी कहते हैं, क्योंकि ये राजनीति विज्ञान का विषय है, जब भी धर्म की बात सुनना होगा, आप अपने मौलवी से सुनिए, आप अपने शंकराचार्य से सुनिए, आप अपने पादरी से सुनिए। धर्म की बात नेता से नहीं सुनेंगे। नेता से जब भी बात होगा तो सड़क, बिजली, रोजगार, नौकरी, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल अच्छे क्यों नहीं है, तुम धर्म सिखाएगा? हमारे शंकराचार्य हैं धर्म सिखाने के लिए। नहीं समझ आ गया? धर्म की बात करना, चलिएगा वृंदावन, प्रेमानंद महाराज के पास चलिए। आई 2-4 को अपना साधु जेल में चल गया, वो सब कलंकित है, वो सबको नहीं ध्यान देना है। बाकी हमारा साधु परंपरा अच्छा है। 2-4 को कलंकित होके गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे साधु समाज का प्रतिनिधि कर रहा था। उन्होंने गलत किया, सजा भी मिला, वो गलत था, लेकिन इसके लिए पूरे संत समाज को आप दोषी नहीं कर सकते। तो धर्म की बात जब भी होगा तो आप धार्मिक व्यक्ति से सुनिएगा। लेकिन यदि नेता धर्म की बात कर रहा है, वो चोट्टा आपका रोजगार खा के बैठा है, उससे कहिएगा कि सुन चोट्टा, हम धर्म की बात शंकराचार्य से सुन लेते, तोरा से लाख गुना जानते हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य का ज्ञान इतना होता है कि कोई व्यक्ति शंकराचार्य बनने के लिए, मतलब समझिए, उसको कम से कम 40 साल लगेगा। मैंने तुम्हारा ग्रेजुएशन हो जाता है 4 साल में, MBBS बन के निकल जाता है 5-6 साल के अंदर, इंटर्नशिप वगैरह सब करके, तो 40 साल लग जाएगा वहां बनने के लिए। तो जब हमें धर्म की बात सुनना है तो है जो गमछा ओढ़ के घूमने वाले नेता से सुनेंगे, हो शंकराचार्य के शरण में चले जाएंगे, 10 दिन का छुट्टी लेके चले जाओ अच्छा से शंकराचार्य। आपको मुस्लिम है, अगर आपको सुनना ही है तो मुस्लिम नेता का भाषण में धर्म की बात सुनिएगा, किसी मुफ्ती के पास चले जाइए, आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे देंगे। कोई मुफ्ती बहुत बड़ा पद होता है, ज्यादा जानकार वाला होता है। मौलाना इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट होता है। तो जब सुनना है तो मौलवी साहब से, मुफ्ती साहब से सुन लेंगे। नहीं समझ आ गया?